क्या कर रही हूँ? पिस्तौल मुझे दो। पिस्तौल मुझे दो। Give me the bloody gun! I don't want you to go. लोल बीवी के कोठे से आ रहे हैं। बड़ी चिंता है भैया, बड़ी चिंता है तुम्हारी लैला को। लोटा पर दूध भेजा है तुम्हारे खातिर को, खास हल्दी डाल के। पर हम तो ठहरे अछूत, हमार छुआ तो तुम मुंह का लगाओगे नहीं, इसलिए हम रास्ता में खुद ही पी लिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ही ना हो। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। अच्छा, तो आग यहाँ भी लगी है। पर कैसे भैया? उस कोठा में तो सिर्फ 3 ही किस्म का लोग जा सकते हैं, गोरा, हिजड़ा या अछूत। मुझे मिलना है उससे। क्या नाम है तेरा? हीरा। कौन जात? बिकाऊ लोगों की जात नहीं होती। जो पैसा फेंके छू ले। कहाँ की हो? याद नहीं। बचपन में ही बहरूपियों ने चुरा लिया, फिर बेच दिया। बिकते बिकते यहाँ पहुँच गई। भागना चाहती हो? तू भगाएगा मुझे? बहुत चोट आई है तुझे। मैंने जो दूध भेजा पिया? झूठ बोलता है मुझसे। हीरा, हीरा, लोल बीबी तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी आओ वरना गजब हो जाएगा। भाई धावरली साहब, वे सत्यानाश है तेरा। साले कमीने नैंसुक के बच्चे, तुझे और कोई मिलता नहीं टकराने को। तुमसे अच्छा कौन है पांडे जी? और वैसे भी अब तुम और हम एक ही हो गए नहीं अछूत? क्या बकता है साले? और क्या, चर्बी चाट लिए, कारतूस चबाए लिए, अब तो हर पास बचा ही का है। धर्म तो गया। क्या झूठ बकता है तू? हाँ? क्या बक रहा है तू?
तो हार ये झूठ थोक में बन रहा है कलकत्ता की फैक्ट्री में। कहो तो दिखाऊं? दिखाऊं? आइए आइए आइए। बस भाइयों बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, भले ही जान चली जाए। कारतूस की बात सच है। ये देखो, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी। तो क्या ये कारखाना तुम्हारा है? फिफ्थ नाम का इसका असली मालिक अंग्रेज है। मैं भी धर्म कर्म वाला आदमी हूँ भाई, हिंदू और मुसलमान दोनों की इज्जत करता हूँ। तो फिर तुमने गाय और सुअर की चर्बी क्यों इस्तेमाल की? अगर सस्ता पड़े तो ये कंपनी कौवे की चर्बी भी इस्तेमाल कर डाले। All right. मंगल, आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। क्यों? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। गॉड, अब मैं जात बाहर हूँ। जानते हैं इसका मतलब? न मुझे कोई छुएगा, न मुझसे बात करेगा, न मेरे साथ खाएगा, और यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। अछूत हूँ मैं, अछूत। लेकिन उन्होंने तो कहा आपने झूठ कहा मुझसे। मेरी बात सुनो मंगल, मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मंगल भैया, नहीं, अगर आप अछूत हैं तो मैं भी अछूत हूं। मंगल, हम सब तेरे साथ हैं। और अनजाने में की गई गलती कोनो गुनाह नहीं होता। और शास्त्रन में भी यही लिखा हुआ है मंगल। हाँ। This Cartouche controversy could spin out of control, sir. We have tried to introduce it twice in different regiments without success. I would recommend caution. Damn it, we can't succumb to such blind superstition. May seem like superstition to us, sir, but to the sepoys it's an extremely sensitive issue. It strikes them at their core. कैप्टन गॉर्डन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को समझाया कि हिंदुस्तानियों की भावनाओं का लिहाज करते हुए कारतूस वापस ले लिए जाएं। लेकिन उसे याद दिलाया गया कि हिंदुस्तान पर एक